हर लेवल पे लाइफ का डेफिनेशन अलग अलग है, ठीक है, हर एक लेवल पे। ऐसे हम जो भी बोल रहे हैं, जब तक बहुत 5 से 10 मिनट तक इस चीज को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तुमको इस तर्क का कोई मतलब समझ में नहीं आया कि हम जो बोल रहे हैं इसका कोई फाइनल कंक्लूजन निकलेगा कि नहीं। ठीक है, ये चीज समझ के रखें। तो थोड़ा सा, अगर 5 से 10 मिनट अगर सुन लिए, बात तो समझ में आएगा कि क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली लाइफ का जो फंडामेंटल डिफिनेशन होता है, जो कि बायो के बुक्स में है, चाहे और कहीं पे भी है, वो क्या है कि एक ऐसा, मतलब सोच लो, एक ऐसी चीज जो अपने आप को ग्रो कर सके, अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। सिंपल है ना, बेसिक डेफिनेशन है लाइफ का। पर ये जो लाइफ का बेसिक डेफिनेशन है, ये हर जगह फिट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिस्टल का नाम सुना? क्रिस्टल के केस में, क्रिस्टल के केस में क्या है, क्रिस्टल ग्रो करता है, करता है ना। एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं, अपने आप को रिप्लिकेट करने के नहीं कर रहा है, पर ग्रो करता है। तो हम क्रिस्टल को क्या मानेंगे, तो उसमें लाइफ है। अगर हम इस डेफिनेशन पे चले तो बोलेंगे हाँ लाइफ है। इसलिए लाइफ का जो डेफिनेशन है वो, अब मतलब जो हम लोग जानते हैं वो अब तो वो स्टैंडर्ड नहीं है कि आप उससे सारे लाइफ को, मतलब हर तरह के लाइफ को डिफाइन कर सकें। ये पॉसिबल नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, एक तो क्रिस्टल का एग्जांपल दिए ना, बहुत सारा, जैसे वायरस का एग्जांपल दिए। वायरस को ऐसे तो नॉन लिविंग मानते हैं, लेकिन जब होस्ट मिल जाता है तो लिविंग मांगते हैं, है ना, कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का बाउंड्री है। तो अच्छा, अगर वायरस के बारे में हम सोचें तो वायरस ऐसा समझ सकते हो कि कुछ ऐसा था जो नॉन लिविंग था, पर होस्ट से मिलने से लिविंग हो गया, है ना। तो उसको हम ना कंप्लीटली अलाइव मानेंगे, ना कंप्लीटली डेड मानेंगे। ठीक है। अगर फिर से वापस से लाइफ का डेफिनेशन पे जाएं, तो हम क्या बोलते हैं कि लाइफ जो है बहुत स्मॉल लेवल पे क्या होता है, हम जो डेफिनेशन लिखाए थे क्या कहते हैं कि सेल्यूलर मूवमेंट होना चाहिए, यानी उसके सेल के अंदर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो, तब हम कहेंगे कि उसमें लाइफ है। मतलब सेल है उसके बाद भी कहेंगे नहीं कि लाइफ। उस सेल के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना चाहिए, तब हम कहेंगे उस सेल में लाइफ है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, एक और तरीके से अगर इसको सोचा जाए तो ऐसे कॉमन सेंस कहता है कि अगर किसी के पास लाइफ है या कोई अलाइव है, तो एटलीस्ट उसके पास चूज करने का एबिलिटी होगा, चुन सके। अगर किसी के पास सिलेक्शन करने का एबिलिटी है तो हम कहेंगे उसके पास सेंस है। ठीक है, तो जिसके पास लाइफ है उसी के पास सेंस आता है ना। अगर सेंस नहीं तो लाइफ नहीं, है ना। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ अगर मरा हुआ चीज है, कोई भी ऐसा जो बिल्कुल डेड है, वो मतलब चूज करने का एबिलिटी रखता है क्या, सिलेक्शन करने का एबिलिटी रखेगा? जो बिल्कुल डेड है उसके पास सिलेक्शन नहीं हो सकता, असंभव है। होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो एक तौर पे अगर सोचा जाए मेरे हिसाब से कि मेरा क्या ओपिनियन है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर किसी के पास चूज करने का एबिलिटी है तो हम कहेंगे हाँ उसके पास लाइफ है, वो सेंस है, तो उस सेंस को हम लाइफ कह रहे हैं। ठीक है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एक चीज में लाइफ है। अगर तुम अभी से लगातार सुनोगे मेरी बात, तो हर एक चीज में लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, लाइट, लाइट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, आजादी है ना लाइट के पास स्ट्रेट पाथ चुनने का। आप जब तक डेविएट नहीं करेंगे, वो डेविएट नहीं होगा। लाइट के पास वो कैपेबिलिटीज है। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल तुम उसमें ले सकते हो, जैसे अर्थ। अर्थ क्या लगता है हम लोगों को कि अर्थ जो है डेड है? हम लोग क्या मिट्टी है, मिट्टी पे चल रहे हैं। पर अगर बाहर से देखेंगे तो दिखेगा कि अर्थ कंप्लीटली अलग है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, बॉडी के किसी एक हिस्से में चोट पहुंचता है, दूसरा हिस्सा वहां से मदद करने जाता है ना। तो पूरा अर्थ जो अपना इकोसिस्टम मेंटेन किया हुआ इकोसिस्टम, तो वो इकोसिस्टम
क्या बिना अच्छे एनालिसिस और सिलेक्शन से मेंटेन होगा? एग्जाम्पल के तौर पे, जिस इलाका में डेजर्ट है और जिस इलाके में बारिश बहुत हो रहा है, ठीक है, दोनों इलाके को सही से बैलेंस करना जरूरी है कि नहीं? अगर इधर डेजर्ट नहीं होगा तो उधर बारिश भी नहीं होगा, ये बात तय है। वेदर जो फंक्शन करता है वो सारा खेल टेम्परेचर और प्रेशर के मेंटेनेंस का ही होता है। और ये मेंटेनेंस क्या हम लोग करते हैं क्या? हम इंसान को मेंटेन करता है ये? नहीं। तो वो मेंटेनेंस, वो सिलेक्शन किसका है? अर्थ का है। वो प्रॉपर इकोसिस्टम मेंटेन करता है और उस इकोसिस्टम को जो है उतने दिनों से चला रहा है। हम जो गलती कर रहे हैं उसको सुधारते हुए चला रहा है। तो इस सेंस में देखा जाए तो अर्थ भी अलाइव है। आप स्पेस से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि अर्थ अलाइव है। यहाँ का टेम्परेचर डाउन हुआ तो यहाँ पे हवा भेजा, उसको नॉर्मलाइज किया, फिर वहां का प्रेशर घटा, तो इस वजह से मतलब पूरा सर्कुलेशन चलते रहता है। प्लांट का एनिमल्स का माइग्रेशन होना, फिर प्लांट्स का पॉलन गिरना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, इवन की क्या है जो क्या बोले, टी बॉटम में जो डस्ट होता है जिसको डायटम्स बोलते हैं, कि जो समुद्र में जो भी प्लांट है या एनिमल जो मर गया, वो तो मरने के बाद उसे डिपोजिट हो जाएगा ना, वो सारा चीज भी पानी के साथ आता है कि नहीं बाहर? कहाँ लहर के साथ बाहर आएगा, समुद्र के किनारे आएगा, फिर वो समुद्र के किनारे से वो लहर उड़ के कहीं और भी जा सकता है कि नहीं? तो समुद्र के तल में जो पैदा हुआ, यानी बॉटम में जो डेवलप हुआ, वो चीज दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ विंड। तो विंड को एटलीस्ट तो पता होगा ना किधर लेके जाना है, और डेफिनेटली उसको पता होता है कि किधर लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा कि किधर लेके जाना है, नहीं तो हर साल, इतने साल से हम लोग रह रहे हैं ना, है ना, ऑलमोस्ट देखो हर जगह का वेदर क्लाइमेट अभी तक कांस्टेंट ही है। अब बहुत लंबा समय लगता है चेंज होने में। क्या रेगिस्तान एक दिन में रेगिस्तान बन गया होगा क्या? नहीं ना। तो कोई चीज मेंटेन करने में एफर्ट लगता है, या तो मेंटेन करने में सबसे ज्यादा एफर्ट लगता है, या तो आप बर्बाद कर दीजिए या कुछ इवॉल्व कर दीजिए, वो चलेगा। पर मेंटेन करना टफ काम है। सोच के देखो, रोज 6 बजे उठने के लिए तुमको प्री डिसाइड करना पड़ता है, ऐसा 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 करेंगे तो हम 6 बजे उठ पाएंगे। तो हर बार नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस महीने में ठंडा लाना है, इस मंथ में ये करना है, ये प्री डिसाइडेड नहीं है क्या? इसमें अकेले अर्थ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सन का भी रोल है, पर कुछ मतलब कुछ हिस्सा तो अर्थ के कंट्रोल में है कि नहीं है? समझा? यहां तक बात नहीं समझ में आया तो दिक्कत। अब हम एंशियंट टाइम में चले ना, तो एंशियंट टाइम में लाइफ का कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं आता। सबसे स्टार्टिंग में बोला गया कि लाइफ इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट कैन बी ग्रो फ्रॉम एनी स्क्रैप, सिंपल। कोई भी गंदी चीज है, कोई भी कचरा वगैरह है कहीं पे, तो उससे लाइफ जो है आ सकता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब यही होता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल दिया गया कि जैसे कहीं पे अगर काव डंक है तो कुछ दिन सड़ने के बाद उसमें से लाइफ आ जाता है ना। किसी भी सिचुएशन में, जैसे मान ले जाए कि अगर आपका गंदा कपड़ा है कहीं रह गया, आप उसको छोड़ दीजिएगा तो उसमें से लाइफ आ जाएगा। बायो में बहुत जगह एक्सपेरिमेंट भी हुआ। लैबोरेटरी का नाम सुना है बायो के फील्ड में? ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, अपना अपना जो डेली यूज में कपड़ा पहनते हैं उसको लिए और बहुत दिनों तक छोड़ दिया, तो वो देखे कि हाँ, बिना जो है कुछ किए वहां से लाइफ, यानी उस गंदगी से लाइफ आ सकता है। तो बहुत दिनों तक यही सेंस चल रहा था कि किसी भी गंदगी से, किसी भी चीज को जो बेकार है वहां से लाइफ आ जाएगा। आप जरूरी नहीं है कि जो है, मतलब जरूरी नहीं है कि किसी और चीज से लाइफ बना हो, लाइफ से ही लाइफ बना है, ठीक है। या फिर ऐसा सोच सकते हैं किसी भी ऐसी चीज जो कि पहले था भी नहीं, उससे लाइफ अचानक डेवलप हो गया, इसलिए इसको बोले स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है, उसका नाम हम भूल गए, वो क्या कि एक फ्लास्क में
ठीक है, बिल्कुल वैक्यूम था। उस वैक्यूम में जो है कुछ कचरा वगैरह जमा करके रखे, ठीक है, और फिर उसमें देख रहे थे कि क्या लाइफ का कोई सिम्टम्स, बैक्टीरिया, फंगी, चाहे कुछ भी आता है कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि उसमें से कुछ आया नहीं। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है कि अकेला नॉन मटेरियल थिंग, ठीक है, लाइफ प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ये जो बात था, जो हमारे एंसेस्टर बोले जा रहे थे कि स्क्रैप से आप डायरेक्टली लाइफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जब तक एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक लाइफ प्रोड्यूस नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है प्रैक्टिकली। तो अब बात है कि फिर लाइफ, मतलब वो लाइफ आया कैसे, यानी वो सेंस कैसे आया। हम अभी यहाँ सेंस ढूंढ रहे हैं कि वो लाइफ आया कैसे, कैसे आ सकता है। तो इसके बाद अगले स्टेप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी चीज का है कि अर्थ में लाइफ कैसे डेवलप हुआ है। तो जो बेसिक कंपोनेंट है लाइफ का, किसी भी चीज में हम देखें, किसी भी लिविंग बीइंग में, तो है सेल। और सेल क्या है, आप देखें तो 95% वाटर ही, और कुछ है तो उसका सारा ऑर्गेन, सारा बॉडी पार्ट, है कि नहीं। तो आखिर उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ होगा जिससे सेल बना, और जब सेल बना तो एक, क्या कहते हैं, एक स्पार्क हुआ लाइफ का। उसके बाद से वही अभी तक चला जा रहा है, उसमें डेवलपमेंट इवोल्यूशन चलते आ रहा है। पर पहली बार जब वो सेल बना होगा, भैया वो पहली बार जब वो रेप्लिकेट किया होगा, अपने आप को बनाने का एबिलिटी जब डेवलप किया, वो बहुत बड़ा बात था, क्योंकि वो सिलेक्शन करने का सेंस आया उसमें, अपने आप को सरवाइव करने का सेंस आया, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग हम ऐसा सोचते हैं कि जब भगवान ही थे, ठीक है, जैसे जैसे क्या थॉट है मेरा कि इफ यू वेयर अ गॉड, अगर आप भगवान ही हैं तो आप किसी चीज का लाइफ बना सकते हो, है ना। अब वाटर को ही क्यों चूज किया। इस जगह पे एक चीज और बोलना चाहेंगे कि भगवान होना क्या डिफाइन होगा। ऐसे हिंदी माइथोलॉजिकल में क्या होता है, भगवान मीन्स क्रिएटर। इफ यू हैव द एबिलिटी टू क्रिएट एनीथिंग, दैट मीन यू आर अ गॉड। टू क्रिएट समथिंग यू मस्ट हैव टू नो अबाउट एवरीथिंग, वट एवर द रिक्वायरमेंट शुड बी देयर। और वो रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको मटेरियल के बारे में भी जानना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और जो भी मटेरियल्स है वो उनके पास क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। एंड यू मस्ट हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द मटेरियल, ठीक है, और हाउ वी यूज, तभी हम उसका यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। नहीं तो क्रिएट कैसे करेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो क्रिएट कर सकते हैं कि, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा सामान है, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो उसमें से, पर कौन सा यूज करेंगे कि सटीक बैठेगा, वो विदाउट उसके प्रॉपर्टीज को जान के, उस मतलब प्रॉपर्टीज को जाने बिना उसका यूज नहीं किया जा सकता, असंभव है ये चीज, है ना। तो एज ए गॉड तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, तो उन सारे ऑप्शन को छांटते हुए फिर आप पानी लिए, कुछ और भी यूज कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए पानी में, जिसकी वजह से पानी को लिया लाइफ के लिए। और हम सिर्फ अर्थ के प्रोस्पेक्टिव में बात करें, क्योंकि ऐसे तो लाइफ और कहीं मिला नहीं पूरे यूनिवर्स में, पर अर्थ में लाइफ है। तो मोस्ट ऑफ द जो बेसिक यूनिट है लाइफ का, वो प्योर वाटर ही, और कुछ है नहीं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर का ही यूज हुआ है। तो इसी से मेरा टाइटल बना कि इफ यू वेयर अ गॉड, है ना, कि अगर आप भगवान होते तो इन सारी चीजों में आप पानी ही क्यों चुनते हैं। समझ में आया? तो इस ये जो लाइफ का सेंस है, ये कितना टिपिकल है, हमको समझ में नहीं, मतलब यही चीज सोच पाना कि एक नॉन लिविंग चीज जो है लिविंग बना लिया, वो भी अपने आप, ये सोच पाना बहुत मुश्किल काम है। और ये लक से नहीं हो सकता है। और अगर ये लक से हो रहा है तो इसके लिए बहुत ज्यादा लक चाहिए। बहुत ज्यादा मतलब क्या है, मतलब करोड़ों में एक बार जो लक होता है वो इसको मिला हो, वो भी हर बार मिल रहा है, इवोल्यूशन के दौरान भी मिला, नहीं तो स्पीसीज का स्पीसीज खत्म हो जाता ना।
वो सेल डेवलप करके इवॉल्व किया, कुछ और किया, और अलग अलग मल्टी फंक्शनैलिटी में आया, फिर भी वो सरवाइव कर गया। यानी लगातार लक मिलता रहा उसको। एक बार लक काम कर सकता है हजारों करोड़ों बार में, लगातार लक कैसे काम करे? प्रैक्टिकल है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, एक और चीज इसमें कि चॉइस करने का जो डिसीजन है ना, वो मैथ बहुत बेहतर देता है, क्योंकि मैथ्स को अच्छे से पता होता है कि 4.5 और 4.1 में क्या फर्क है ना। और अगर 4.5 और 4.1 के फर्क को आप समझते हैं, तभी आप चुनने के भी तरीके को समझ पाएंगे कि ये चुनेंगे तो क्या होगा, अगर ये चुनेंगे तो क्या होगा। समझ में आया? ठीक।